इनको आप जानते ही होंगे, ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। और इनके पार्टी के नेता इनके पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि अगर वो बयान नॉर्मल आदमी दे दे, नॉर्मल व्यक्ति दे दे, तो उसको जेल में डालने की उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मनीष कश्यप की तरह उनको कुछ ना कुछ करके एकदम पीस पास दिया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा। अगर इस तरह की बातें एक नॉर्मल यूट्यूबर या नॉर्मल व्यक्ति कर दे, खासकर किसी मुख्यमंत्री पे या मंत्री जी पे, तो वो कब का जेल चला जाए और कब का उनको उठा लिया जाए। लेकिन ये महोदय कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं होगी कि दरअसल ये जनता दल यूनाइटेड के एकदम बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं और यही बोले जा रहे हैं। 2 कदम आगे निकलकर इन्होंने जो बातें कही है, अगर वो बातें मनीष कश्यप कह देता या कोई और कह दे, तो कब का उसको उठा लिया जाएगा, बिहार में खासकर। मैं बात कर रहा हूं, जो बातें कही है इन महोदय ने, उन्हीं की बात कर रहा हूं। और इन्होंने बकायदा 2 कदम नहीं आगे बढ़ते गए और बोलते गए, लेकिन इनका करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन पहले बात करेंगे कि इन्होंने क्या बोला है, ये बतला देता हूं, उसके बाद फिर बात करूंगा। जरा वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार की राजनीति से लेकर लगातार मैं इस पे वीडियोस दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये महोदय। इनका नाम है ललन सिंह। नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं ये नेता। और इन्होंने बकायदा कह दिया है कि अगर जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, दल बदल सकते हैं, तो उनको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो नीतीश बाबू तो 7 जन्म हो जाए, उसके बाद भी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, यहां तक कि थूकने भी नहीं जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें कह रहे हैं। और यही बातें कोई नॉर्मल इंसान कर दे तो कब क्या ऊपर उसके कार्रवाई हो जाए। दरअसल ये ललन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। इसी एपिसोड में चिपक कर देखने की जरूरत है कि बड़े कसीदे पढ़े हैं इन्होंने, जो बातें कही है वो बतला देता हूं, और उसके बाद उस पॉइंट बाय पॉइंट ही बात मैं पूरी तरह से करूंगा। दरअसल ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के तमाम वादे किए थे। उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने का, गरीबी खत्म करने का, महंगाई पे काबू पाने का वादा किया था, उनसे यह नहीं हो पाया। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले केवल कानाफूसी करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए और भाजपा में शामिल होना तो दूर, थूकने भी नहीं जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अरे भाई, ओ गॉड, थूकने भी नहीं जाएंगे। थूकने भी नहीं जाएंगे बीजेपी में। काहे? ऐसा क्या हुआ जी? आप ही हैं ना ललन बाबू, आप ही हैं ललन सिंह जी, जो आपकी पार्टी शासन कर रही है बिहार में। वो वही पार्टी कही थी कि लालू हटाओ बिहार बचाओ, आपने कहा था ना। और आपकी पार्टी ने कहा था, जनता दल यूनाइटेड, जिसके प्रमुख हैं नीतीश बाबू। तो आपने ही कहा था ना कि इनको हटाओ, जाओ, जंगल राज हटाओ, इनको हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, इनको हटाओ, बिहार को विकसित करो, इनको हटाओ, अच्छे दिन लाओ। ये तमाम चीज आप कह के आए थे ना। और आज कह रहे हैं कि इनके साथ रहो और सत्ता में रहो, इनके साथ रहो, सत्ता का मलाई चाटो, इनके साथ रहो, मंत्री पद ले लो, इनके साथ रहो, बिहार की जनता को धोखा दो, इनके साथ रहो। तो सत्ता के
गर्मी में रहो, ये तमाम चीजें। और आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी को पता है, ये आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको भी पता है। लेकिन आज वही बीजेपी को आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता जनार्दन जान चुकी है कि नीतीश बाबू की सोच क्या है और उनकी पार्टी क्या सोच क्या है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार की जनता जनार्दन के साथ छल किया गया है वो बिहार की जनता भूल नहीं रही है। और इसी खलल से आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे बात करता हूं कि ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं कि थूकने भी नहीं जाएंगे, तो बीजेपी भी आपको बुला नहीं रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जन्म तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे। उनके जाने की बात तो दूर, उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने झूठ के सहारे माहौल बनाया जिसका पुलिंदा जनता के सामने खुल गया। अब अगले चुनाव में जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है, इसलिए अब ऐसी बातें कर रहे हैं। ललन सिंह जी, एक बार चुनाव लड़ लीजिए जदयू के, एक बार चुनाव लड़वाइए अकेले, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। कुछ दिन पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें नीतीश बाबू कह रहे थे ना जनता के सामने कि मुझे जिता दीजिए क्योंकि मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। डर था ना, क्योंकि जनता जनार्दन ने ठान लिया था कि आपको तबाह करके रहेंगे। वैसे भी चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के लिए और आपके नेताओं के लिए पूरी तरह से फील्डिंग बिछा रखी है और आपको लगातार आपकी पार्टी को निशाने में लेते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से छोड़िए, पहले चिराग बाबू से लड़िए, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए हैं और नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म करके ही चिराग पासवान सांस में सांस लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व रहे या नहीं रहे, इस पे ध्यान मत दीजिए ललन सिंह जी। पहले देखिए कि चिराग पासवान से बच पाए कि नहीं बच पाए। चिराग पासवान ही ऐसा व्यक्ति है जिसने जनता दल यूनाइटेड को आईना दिखा दिया था पिछले चुनाव में। जो नुकसान हुआ था वो चिराग पासवान ने ही किया था। तो चिराग पासवान से बचिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में फिक्र मत कीजिए, उसके लिए टैलेंटेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इसी का तमाम चीजों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने करारा जवाब दिया है ललन सिंह को। ललन सिंह से की बातें सुनकर सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के अध्यक्ष हैं, कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को बुला कौन रहा है? हमने तो पहले भी पलटू कुमार घोषित कर दिया था। उन्हें तो लालू यादव भी पलटू कुमार कहते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर तो बीजेपी की कृपा है जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बनाया कौन? बीजेपी ने। मैंने कहा था अगला विश्लेषण, पिछला मैंने बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और उसी कंधे को उन्होंने लात मार दी, उसी कंधे को धोखा दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता जनार्दन जानती है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनते हैं तो कहीं ना कहीं करारी शिकस्त हो जाएगी। अब वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेने वाली नहीं है, तो इस तरह के तमाम स्टेटमेंट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब बहुत निम्न स्तर तक पहुंच गया है और उसमें लगातार कोई जीभ खींच रहा है, कोई पटक पटक के मारने की बात कर रहा है, तो कोई थूकने तक की बात कर रहा है। यही राजनीतिक पहले महाराष्ट्र में देखी गई थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में। अब यही चीजें बिहार की राजनीति में दिख रहा है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।